स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट। जैसे मैंने बताया था, एक दूसरी वेबसाइट है जिसमें बहुत अच्छी अपडेटेड डेटाज आपको मिल जाएगी फॉर अ मार्केट सिलेक्शन। ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री कॉमर्स डॉट जी ओ वी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे। तो यहाँ पे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करिए। लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ पे मंथली डेटा भी चेक कर सकते हो और ईयरली देख सकते हो। तो मैं नॉर्मली ईयर का पूरा ले लेता हूँ। इसको ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, अभी आपके पास एक एच एस कोड नहीं है। मान के चलिए आपके पास अभी प्रोडक्ट भी नहीं है, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर रहे हो और मार्केट सिलेक्शन साथ में करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि मुझे ना एक्सपोर्ट करना है, या यहाँ पे ये दो धारी तलवार है, आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कमोडिटी वाइज में क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो 2025 का करेंट ईयर खत्म नहीं हुआ। अगर मैं 2024 और 2025 अप्रैल टू नवंबर देखता हूँ, ये आधा अधूरा डेटा हो जाएगा। नवंबर का डेटा मतलब क्या ही बोलो फिर, राइट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक पूरी साल का लेता हूँ, 23-24 का, राइट। मैं मंथली का करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे क्या होगा कि नवंबर तक का डेटा को आपको मिल रहा है 2024 का, मगर पूरा साल खत्म नहीं हुआ। जो भी एनालिटिक्स डेटाज आएगी वो शायद पूरा नहीं आएगा, तब वो दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए 23, आप अगर पुराने वीडियो में अगर आप देखोगे तो आईटीसी में क्या था, 22-23 का डेटा था। यहाँ पे क्या है, 23-24 का डेटा आपको मिल रहा है। तो एक साल एडवांस्ड है। आप 24 में अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो फिर आप अप्रैल तक का ले सकते हो, या अप्रैल का करके फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा, सर ये प्रोडक्ट बहुत सही है, पिछले साल तक तो ठीक कर रहा था, इस साल का भी देख लेते हैं, नवंबर का डेटा तो आपके पास रेडीली अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे क्लिक करिए। बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पेसिफिकली कोई कमोडिटी मत सर्च करना, यहाँ पे ऑल कमोडिटी पे क्लिक करना और टॉप 100, ठीक है, इस पर, या इस पर ऑल भी कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी है। सबमिट करिए। तो यहाँ पे पूरी आपको चैप्टर्स आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में पिछली वीडियोज़ में बताया था 30, कौन सी होती कैटेगरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, राइट। तो अभी आपको क्या है कि सर मुझे ना प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नॉलेज है। आपने तो बताया कि हाँ बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती दिमाग में, मगर वो तो ठीक है सर, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं अभी क्या करूँगा। तो अब आप क्या करो कि यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक ना 99 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। 99 चैप्टर्स के अंदर किसी में कुछ तो मन होता होगा। लेदर में है, लेड में है, एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है, स्क्रैप डील कर लो, कुछ भी तो कर लो। यहाँ पे ढूंढ लो। सिल्क है, वुलन है, कॉटन है, जो भी प्रोडक्ट्स आप दुनिया भर में सुनते हो ना, वो कहीं ना किसी एच एस कोड में है। तो आप इधर ही आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो आपको क्या मन है। लाइव एनिमल्स है क्या, फिश, प्रॉन्स, लाइव एक्वेरियम, एक्वा फिशेस, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें चलती है। मीट है, चिकन, मटन, बीफ, जो भी है उस कैटेगरी में फॉल करेगा। फिश मरीन प्रोडक्ट्स पे फॉल करेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़, पनीर, अंडे वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे कैटेगरी है। यहाँ पे नट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, टी कॉफ़ी है, सीरियल्स है, पल्सेस है, शुगर एंड शुगर चॉकलेट्स, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आएगी। कोको पाउडर का कैटेगरी आएगा। बीवरेजेस है, स्पिरिट है, दारू शारू वाली बात है, तो वो वाली है। टोबैको प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। जो पुराने मेरे में वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था, वो स्टार्ट होता था 24 कैटेगरी में। 24 का मतलब क्या है, चैप्टर है, वो यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं ओके एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स में लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे जानना है सर, मुझे ना यहाँ पे फ्रूट्स एंड नट्स में मुझे काम करना है, तो एक बार मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पे मुझे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट में मुझे काम करना है, राइट। तो मगर मुझे ये ध्यान में है कि जो प्रोडक्ट ट्रेंड में है उसको मैं काम करना चाहता हूँ। ट्रेंड कैसे जानोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 है तो इसके ऊपर यहाँ पे 4 है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो 4, 6, 8। ये क्या है, 4 डिजिट एच एस कोड, 6 डिजिट, 8 डिजिट। जैसे इंडिया में 8 डिजिट आखिर है, राइट। बाकी देशों में अलग अलग रहेगी, मगर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे 2 डिजिट का क्या है, 0, 8, तो ये हो गया। मगर मैं 4 डिजिट में देखता हूँ कि कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स है इसमें। इसमें कैसे देखोगे आप अच्छा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो, वॉल्यूम देखो ना इसकी, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी ग्रोथ चल रही है। वरना यहाँ पे आप देख लो कि कोई नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, किसी का पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ पे आप 41 देख सकते हो, 21 देख सकते हो, कुछ और है 70% भी यहाँ पे है, राइट। ये ग्रोथ वाइज अगर आपको परसेंटेज जंप कितना हो रहा है ना, पिछले साल से इस साल कितना अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। मैंने इसलिए भी ये पूरा साल मैंने इसलिए भी यूज़ किया, क्योंकि क्या होता है ना,
अगर मैंने आधा अधूरा साल का लेता हूँ तो पूरा डेटा मिलेगा नहीं, और कंपेयर ये ग्रोथ वॉल्यूम जो कैटेगरी है ये कॉलम हट जाता है। तो इसके वजह से मैं क्या करता हूँ ना, पूरा साल से पूरा साल, इसको बोलते हैं YOY, ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ क्या है वो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप इंडस्ट्री का ग्रोथ देखोगे 70% का है। तो अगर इसका सेल देखो यहाँ पे, ये अगर पहली 3 डिजिट का 142 और यहाँ पे 243, तो बहुत बड़ी जंप है यहाँ पे। उसके बाद 41 है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेटिवली अगर आप देख रहे हो, तो इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, सर इतना बड़ा जंप है, क्या ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है तभी तो जंप आया ना, वरना तो इतना सडनली ग्रोथ नहीं आएगा, राइट। नॉर्मली क्या होता है 5% से मार्केट बढ़ रहा है, 2% से बढ़ रहा है, कुछ लोग कुछ अभी 2% नेगेटिव चले जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा। मगर जो 70% आया ये एक्चुअली बड़ा जंप है। और ये प्रोडक्ट है भी क्या, केले हैं, बनाना है, तो ये आप देख लो। तो बनाना में इंक्लूडिंग फ्रेश एंड ड्राइड है, तो ये सारे आप देख लो, इसमें चिप्स बने हुए हैं, क्या बना हुआ है, तो वो आगे हम देखते हैं। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, ये 70% जो ग्रोथ हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ कि अभी मुझे पता चल गया ना ये 70% ग्रोथ आया हुआ है, ट्रेंडिंग है, चलो ठीक है इसी में काम कर लेता है। थोड़े बहुत केला का नॉलेज मैं किसी से पूछ लूँगा या सीख लूँगा, फिर आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, तो 4 का डिजिट था तो 6 में, अभी 6 में कौन सी है, बनाना फ्रेश एंड ड्राइड, उसी का ही ट्रेंड है। अभी देखो क्या होता है ना, एक चीज़ आप कॉमनली हर जगह पे देखना, जो भी डेटाज है उसमें से ना 100 प्रोडक्ट होंगे, 100 में से 20 प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे करते हैं, और बाकी 80% जो प्रोडक्ट होती है ना वो ऐसे ही एवरेज में होता है। जो पहले 20% जो है ना वही पूरा मार्केट चलाता है, वो आपको ध्यान में रखें। 80-20 रूल हर जगह अप्लीकेबल होती है, और 80% जो बिजनेस होता है वो सिर्फ पूरी बिजनेस 20% प्रोडक्ट पे आती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जितनी बड़ी भी इंडस्ट्री हो उसमें से 20 जो परसेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं वही प्रोडक्ट्स पूरा इंडस्ट्री खींचते हैं। तो आपको उसी 20% में ढूंढना पड़ेगा, राइट। अभी देखो ये बनाना प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे अभी हम तक कहाँ तक पहुँचे, 6 डिजिट तक पहुँच गए। तो अभी ये जाके आप फिर ITC ट्रेड मैप में जाके इसको चेक कर सकते हो कि हाँ वहाँ पे हालत क्या है, उसमें क्या चीज़ें मुझे कौन सी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है, मेरी कंपटीशन में क्या है। 6 डिजिट तक वहाँ पे कर सकते थे, और यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक एडवांटेज है, यहाँ पे 8 डिजिट का भी आप कर सकते हो। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो बनाना फ्रेश कितना गया हुआ है, और ड्राइड जो बाकी ऑप्शन जो है उसमें अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे बनाना जो फ्रेश गया हुआ है वही बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, और ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है। बनाना फ्रेश मतलब जो कच्चे हम लोग नॉर्मली जो केले खाते हैं ना वही है। तो अभी ये आपको कच्चे प्लांटेशन में तो ये आपको ग्रीन में मिल जाएगा, उसको आप क्लीनिंग वगैरह करके केमिकल में डिप करके आप उसको आगे भेजते हो। जब तक ये दूसरी कंट्री में पहुंच नहीं जाता तब तक ये ग्रीन रहेगा। जैसे जैसे पहुंचने का टाइम आता है 4-5 दिन में वो पक जाते हैं, वहाँ पे जाके ये येलो ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो इतनी बड़ी ग्रोथ है 40% की, और यहाँ पे आप देख सकते हो अदर बनानाज में ये आएगा 91% का ग्रोथ। अभी इसमें आप देखो कि कौन सा बड़ा मार्केट है, ये बड़ी मार्केट है मगर शायद ये आज के टाइम पे बढ़ने वाला मार्केट है। 90% ग्रोथ इसमें भी तो आया हुआ है। अब दोनों में देखो क्या क्या फ़र्क है, फिर उसमें अभी क्या करना है, सिर्फ नाम कॉपी कर लो और यहाँ पे सर्च करके देखो कि गूगल में कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फोटोज़ में आप क्लिक करिए, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मली हम एक्सपोर्ट कौन सी करते हैं, ये वाले करते हैं, तो ये वो वाली कैटेगरी में आती है। तो इसमें कच्चे क्या है, पके क्या है, ज़्यादा पके कौन सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगा। मगर आप जब 4-5 लोगों से मिलना शुरू करोगे ना, जब ज़मीन में जाके काम करना शुरू करोगे तब आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। 4-5 सप्लायर से बात कर लो, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, और जहाँ पे ये ग्रोथ होती है इनके प्लांटेशन जहाँ पे है वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे आपको सामने ही पता चल जाएगा कि क्या पैकिंग हो रही है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी नज़र के सामने बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये बनाना फ्रेश है तो वो प्रोडक्ट तो है यहाँ पे, बाकी चीज़ें आप चेक करके। अभी आपको क्या हो गया, चलो ठीक है मैं 2 डिजिट से तो मैं बिना कुछ चला और मैं यहाँ पे आके केले में अटक गया। अभी मैं केले में थोड़ी बहुत बात करूँगा, सुनूंगा, मार्केट प्राइस देखूंगा क्या प्राइस हम बेच रहे हैं। अभी मैं 4 लोगों से बात करूँगा तो मुझे यहाँ की रेट पता चल जाएगी,
और 4 लोगों से वहाँ पे बात करूँगा तो वहाँ पे क्या रेट बिक रहा है वो पता चल जाएगा। तो दोनों की अगर फ़र्क है, अगर 15-20% की मार्जिन आ रही है तो फिर इसमें काम करो। नहीं सर इसमें तो 2% मार्जिन है, कहाँ काम करूँगा, छोड़ दो, फिर वापस चले जाओ, दोबारा घर चले जाओ यहाँ पे, फिर चक्कर दोबारा आपका कटना शुरू करो। तो यहाँ पे आओ, फिर इसको सेलेक्ट करो, इसको ऑल HSN कोड पे रखिए, ऑल रखिए, फिर कंटिन्यू, फिर दोबारा। अगर मीट में काम करना है, चलो ठीक है, मीट में देखते हैं, 2 डिजिट 02 उसका कोड है। इसमें कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो जो मोटा प्रोडक्ट बिक रहा है ना वो 20% है, पूरी 80% बाकी सारे प्रोडक्ट्स कम रहेंगे। जो एक ही प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा काम करता होगा, वो क्या है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स है। एक बार देख लीजिए उसका क्या है, 6 डिजिट पे क्लिक करिए तो 6 डिजिट का एचएस कोड आपको मिल जाएगा। फिर तब जाके आप ITC ट्रेड मैप में भी आप रेफर कर सकते हो। तो जैसे ही आपको ये डिटेल्स मिल गई, और यहाँ पे देखो ये क्या है ना, ये बोनलेस बहुत अच्छा बिक रहा है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 8 डिजिट पे डालोगे तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगी बोनलेस मीट। इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे जाके सर्च करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट के बारे में हमारी बात हो रही है। बीफ है शायद, मीट है, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मुझे उतना समझ में नहीं है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बोनलेस मीट, हाँ ठीक है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है आज के टाइम पे। तो अभी देखो इसमें मेरे पास बायर्स भी हैं इसकी, अगर आप करते हो तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी में। तो मगर यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स ग्रोथ भी है, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा पीछे जाके अगर आप देखोगे इसकी ग्रोथ लेवल भी आप थोड़ा देख लो, 4 डिजिट ग्रोथ नहीं बता रहा है। ओके, मैंने एक गलती आपके सामने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे ग्रोथ नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने ये पूरी साल का डेटा नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, जब भी आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो तो ये बार बार करना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो वो हमेशा के लिए सेटिंग हो जाएगा, ये दोबारा वो हट जाता है, तो फिर आप उसको ऑल कम्युनिटी पे डाल दो। अब इसको करेंगे ग्रोथ, तब ग्रोथ पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ परसेंटेज है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ पे ये 21% का ग्रोथ है, ठीक है। तो फिर इसको हम 6 डिजिट पे करेंगे, फिर यहाँ पे 8 डिजिट पे, तब हमें ग्रोथ पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, ये शायद मैंने गलत पिक किया, 1 मिनट, ये वाली हमने पिक किया था ना, बोनलेस वाली 21% है, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, इसमें 6 डिजिट से 8 डिजिट में ये एक ही कैटेगरी है, एक ही प्रोडक्ट है जो आपको 21% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है। अगर एक साल भर में अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो रखी है, और मुझे प्रोडक्ट भी समझ में है, यार मेरे फैमिली में कोई ये प्रोडक्ट डील कर रहे हैं तो फिर उसी प्रोडक्ट में मुझे काम करना है। तो उस हिसाब से आप सारी कैलकुलेट करो, तब आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बिजनेस समझ में आएगी, तब आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया और आपको अच्छा लगा तो फिर कमेंट बॉक्स में डालो, फिर मैं देख के बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है, क्या कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्या है। फिर जो HS कोड यहाँ पे मिल जाती है, इसको आपको सेव करके रखना है, आपको इसको CHA को देनी है, बोलना भाई अभी इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या तकलीफें हैं बता दो, क्या ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी तो पता करना है। ये अगले वीडियो में पता करेंगे कैसा है, क्या पॉलिसीज़ है, कितना इंसेंटिव है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।